श्री कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। गोस्वामी श्री नाभाजी कृत श्री भक्तमाल हम श्रवण कर रहे हैं चतुर्थ खंड। कल हमने श्रीमती रत्नावती जी का चरित्र श्रवण किया जो अधूरा रह गया है। आज भी हम श्री रत्नावती जी का ही चरित्र फिर से श्रवण करेंगे। शीर्ष प्रसंग श्रवण करें कि इंद्र नील मणि रूप प्रगट स्वरूप कियो, लियो बहे भाव यो स्वभाव मिली चली है। नाना विधि राग भोग लाड को प्रयोग जामे, जामिनी सुपन भोग भई रंग रंगीली है। करत सिंगार छवि सागर ना पारावार, रहत निहारी बहे माधुरी सो फली है। कोटिक उपाय करे जोग यज्ञ पार परे, ऐपे नहीं पावे यह दूर प्रेम लगी है। कि रानी रत्नावती जी ने दासी के उपदेशानुसार इंद्र नीलमणि की एक मूर्ति बनवाई और भाव के अनुसार भगवान स्वयं अर्चा विग्रह के रूप में प्रकट हो गए, अतः उसमें अपार रूप माधुरी आ गई। रानी इस अर्चा विग्रह की सेवा में लग गई। दासी का जैसा भाव और स्वभाव था उसे ही रानी ने अपने हृदय में धारण कर लिया और दासी के साथ साथ प्रेम पथ पर चलने लगी। विविध प्रकार के भोग राग समर्पण कर भगवान को बड़ा प्यार करती। अष्टयाम भगवान की सेवा में उपस्थित रहती। भगवान को शयन कराकर रात में जब रानी शयन करती तो स्वप्न में भगवान सेवा स्वीकार करते हुए दर्शन देकर उन्हें सुख देते। रानी पर गहरा प्रेम रंग चढ़ गया। नित्य ठाकुर जी का वस्त्र आभूषणों से सुंदर श्रृंगार करती। जिस शोभा सागर का और छोर नहीं है उसे टकटकी लगाकर निहारती रहती। अब रानी तन मन और प्राणों का पोषण भगवान की रूप माधुरी से ही करती थी। करोड़ों योग यज्ञ आदि साधन करे और संसार सागर से पार भले ही चला जाए, परंतु भगवान का शुद्ध प्रेम उन साधनों से नहीं प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम पथ पर पहुंचना कठिन और दुर्लभ है। इंद्र नीलमणि रूप की शैली दारुमयी हो लोही लेप्या लेख्या च सैकति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्ट विधा स्मृता। कि चला चलेति द्विविधा प्रतिष्ठा जीव मंदिरम उद्वासा वाहने नस्तः स्थिरा या मुद्धवार्चने। श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, मेरी मूर्ति 8 प्रकार की होती है। पत्थर, लकड़ी, धातु, मिट्टी, चंदन आदि से चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। चल और अचल भेद से प्रतिमाएं 2 प्रकार की होती हैं। अचल प्रतिमा में नित्य आवाहन विसर्जन नहीं करना चाहिए। चल में करे अथवा न करे, बालुकामयी में नित्य आवाहन विसर्जन करना चाहिए। ब्रज गोपियों ने कात्यायनी की बालुकामयी प्रतिमा का पूजन किया था। कृत्वा प्रतिकृतिम देवी मानुरचूर नृप सैकतिम। कि रानी ने मणिमय मूर्ति प्रकट कराई। मूर्ति पूजन से ईश्वर का ज्ञान उसी प्रकार हो जाता है जैसे छोटे बालकों को अक्षरों का प्रतिबिंब बनाकर उस पर उनसे लिखवाया जाता है और धीरे धीरे उन्हें अक्षरों का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार पूजन करते करते मूर्ति में प्रभु के प्रत्यक्ष दर्शन होने लगे। और दृष्टांत इसमें सिलपिले सरकार की भी है कि भक्ता 2 बाइयाँ हमने द्वितीय खंड में श्रवण किया था। नामदेव जी का भी है। चेतस तत्प्रणवम सेवा, चित्त का सेवा में लय हो जाए वही सेवा उत्तम है। मन में मन मिलाकर रानी सेवा करती थी, अतः स्वभाव मिली चली है। ऐसा कहा, सेवा अर्थात दास्य, दास्यम कर्मापणम तस्य किम कार्यमपि सर्वथा। कि अपने संपूर्ण कर्म प्रिय को कर्मण
अपने संपूर्ण कर्म प्रिय को अर्पण करना और सब प्रकार का कैंकर्य करना। तात्पर्य यह है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक नित्य नैमित्तिक आदि और जप ध्यान अर्चनादि। दोनों मंगलमय है। रानी ने दोनों प्रकार के कर्म श्री कृष्ण को अर्पण किए। उन्हीं के निमित्त कर्म करती, सेवा के लिए सेवा करती, दूसरी कामनाएं अपने आप समाप्त हो गईं। सेवा से सभी कर्म बंधन छूट ही जाते हैं कि जामिनी सुपन योग साधक की साधना की कसौटी स्वप्न है। जब तक दुस्वप्न आते रहें तब तक साधक को समझना चाहिए कि हमारी साधना में कमी है। साधना पूर्ण होने पर इष्ट के दर्शन, उनसे संभाषण आदि ये नित्य स्वप्न में ही होते हैं। रानी जब तक जागती तब तक सेवा में लगी रहती, सोती तो स्वप्न में मिलकर प्रभु आनंदित करते। यह पश्यति प्रियम स्वप्ने धन्यास्ता सखियोषितः अस्माकं तु गते कृष्णे गता निद्राणि वैरिणा। विरहिणी गोपी कहती हैं, हे सखी, वे नारियां धन्य हैं जो स्वप्न में भगवान से मिलती जुलती हैं और वार्तालाप करती हैं। जब से प्यारे श्री कृष्ण चले गए तब से मुझ अभागिनी को निद्रा भी नहीं आती है, क्या करूं। दूसरी कहती है कि सोए ढिंग बातें करे जगे उठत गहे बाट, कित होए आवत जात कित पौरी लगे कपाट। जब मैं सो जाती हूँ तो झट समीप आकर हमसे बातें करने लगते हैं और जब मैं जग जाती हूँ तो रास्ता पकड़ लेते हैं और चले जाते हैं। देखती हूँ तो पौरी के कपाट बंद ही हैं, फिर पता नहीं किस रास्ते से आते जाते हैं। जागृत अवस्था में जिसमें मन रहेगा स्वप्न में भी वही जाएगा। और निद्राबस सोभूप वदनते नाम उचार्यो। अंतर्निष्ठ राजा का चरित्र देखिए। प्रेमी भक्तों का स्वप्न में दर्शन प्रत्यक्ष के समान माई मोहे सुपने भरी गोपाल। श्री हित हरिवंश जी को स्वप्न में श्री जी ने मंत्र प्रदान किया। सपने बानर लंका जारी जातु धान सेना सब मारी, उहाँ राम रजनी अवशेषा जागे सिय सुपन अस देखा। इनके स्वप्न सत्य हुए। रानी स्वप्न में बालकृष्ण भगवान को नाचते गाते किलकारी मारते माखन मांगते चुराते खाते और हंसते देखती तो बहुत प्रसन्न होती। जागकर स्वप्न में हुए आदेश संकेत के अनुसार भोग राग अर्पण करती तथा श्रृंगार करती। रानी का वात्सल्य भाव था, अतः कहते हैं कि लाड़ को प्रयोग में जामे, प्रत्येक सेवा में प्रत्येक भाव की प्रधानता रहती है। प्रीति बढ़ जाती थी, अतः रंग रली, अर्थात प्रेम की अति अधिकता हुई। श्री ठाकुर जी के सामने प्रेम में मग्न होकर नाचती गाती रहती। जो वस्तुएं नई एवं उत्तम होती उन्हें श्री ठाकुर जी को अर्पण करती कि यदिष्टतम लोके यच्चाति प्रियमात्मनः तत्तन्निवेदयन्मह्यं तदानन्त्याय कल्पते। हे उद्धव, संसार में जो वस्तु उत्तम हो और जो अपने को तथा मुझे भी प्रिय हो, वह मुझे समर्पित करने से वह अनंत काल तक अनंत फल देने वाली होती है। उससे मैं प्रसन्न होता हूँ। इस प्रकार रानी सभी प्रकार की चेष्टाएं भगवान के लिए करती। स्वप्न और जागृत में दोनों में संयोग वियोग की लीला समान होती है। सोबो तो सुपने मिले जागो तो मन माही, लोचन राता सुधिहरी विचुरत कबहु नाही। दूर प्रेम लग गली है। श्री प्रियादास जी कहते हैं, जो प्रेम रानी को प्राप्त है उसे कोई अनेकों साधनों से भी प्राप्त नहीं कर सकता। तो क्या साधन व्यर्थ होंगे? नहीं। योग यज्ञादि से मोक्ष अथवा स्वर्गादि लोगों की प्राप्ति हो जाएगी, परंतु प्रेम देवता के समीप पहुंचाना कठिन है। प्रेम पाना तो दुर्लभ है ही, उसकी गली में पहुंचकर भी दूर अर्थात कठिन है। योगी कर्म कांडियों के लिए यह गली दूर है। वे भोग या मोक्ष पाकर संतुष्ट हो जाते हैं, परंतु भक्त को तो प्रेम ही चाहिए।
मुक्ति निरादरी भगवती लुभाने। यदि मस्तक के बदले प्रेम मिले तो उसे काट कर शीघ्र ही दे देना चाहिए। कि प्रेम बिकंत में सुना माथा साटे हाट, बूझत बिलमन कीजिए तुरत दीजिए काट। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गली अति सांकरी, जामे द्वय न समाई। प्रेम गली अति दूर है, पहुँचे तजिप अभिमान। के हाथ पकड़े गुरु ले चले, संबल संत प्रमाण। प्रेम स्वर्ग ते उतरियो, भूपर कीन्यो गौन। गली गली ढूंढत फिरे, बिन सिर को धर कौन। ओहो देखो ये चकित तहु कहती उपाय कहा, अहो चाह बात कहो कौन सो सुनाइए। कही जो बनाबो ढिंग महल के ठौरेक, चौकी ले बैठाबो चहूँ और समुझाइए। आबे हरि प्यारे तिन्हें ल्याबे बे लिवाए, हाँ रहते धुबाए पाए रुचि उपजाइए। नाना विधि पाक सामा आगे आनी, धरे आप डारी चिक देखो श्याम दृगनी लगाइए। कि रानी श्री रत्नावती जी के मन में भगवान के दर्शनों की तीव्र उत्कंठा थी, फिर भी दासी से नित्य पूछती ही रहती कि भगवान के दर्शन पाने का क्या उपाय है। एक बार रानी ने दासी से कहा, दर्शनों की अभिलाषा से मुझे जो व्यथा है उसे आपको छोड़कर और किसको सुनाऊं। यह सुनकर दासी ने कहा कि आप अपने महल के निकट ही एक संत निवास बनवाइए और नगर से बाहर सभी मार्गों पर पहरेदारों को बैठा दीजिए। उन्हें अच्छी प्रकार समझा दीजिए कि जो कोई भी भगवान के प्यारे भक्त आते जाते मिल जाएं, उन्हें अपने साथ आदरपूर्वक यहाँ लावें। फिर उनके श्री चरणों को धोकर उन्हें ठहरावे और अनेक प्रकार के मिष्ठान्न पकवान उनके सामने परोसकर उन्हें भोजन करावें। और उस समय आप खिड़की पर पड़े चिक्के पर्दे के भीतर से उन भक्तों का दर्शन करें, तब वहाँ आपको श्याम सुंदर प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। व्याख्या है कि चाह बात, रानी को मूर्ति में दर्शन होते थे और स्वप्न में भी वार्तालाप होता था, क्योंकि प्रेम की प्राप्ति हो ही चुकी थी। रानी प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहती थी। भगवान विलंब करके ललचवाते और तथा रानी के प्रेम को अधिक पुष्ट करते। दर्शनों की लालसा से रानी दासी गुरु से विलक्षण वार्ता करती। कुंवरी कहे सखी को दिसी वहे, बह जहाँ वह सांबरो प्रीतम रहे। सो दिसी हाथ सो सखी न बताई, सो दिसी जीवन मूरिसी माई। कि कलप पत्र ले पक्ष बनावे, उड़ियो चहे सो क्यों उड़ी जावे। मन सो कहे कुटिल तू आई, इकलोई उठी पिय पे जाई। नेक तो नैनन हूँ संग लेरी, ओह कि मोहन को मुख देखन देरी। श्री किशोरी जी कहती हैं, हे सखी किस दिशा में प्रियतम है। सखी हाथ उठाकर बताती, उधर उड़कर जाने के लिए कमल के पत्रों के पंख अपने शरीर में लगाती है। फिर जब नहीं उड़ पाती है तो मन से कहती है कि तू बड़ा कुटिल है, अकेले प्रियतम के पास जाता है, जरा नेत्रों को भी साथ लेता जा और इन्हें भी मनमोहन के श्री मुख के दर्शन करा दे। आवे हरि प्यारे। दासी गुरु ने रानी को भगवद दर्शन का उपाय बताते हुए कहा कि भगवान सेवा से तुम्हें प्रेम प्राप्त हो गया है, अब भक्त सेवा करो, उससे प्रेम प्रगाढ़ होगा और भगवान के दर्शन होंगे। बिना संत सेवा के किसी ने भगवान को नहीं पाया है। मुख्य साधन संत सेवा है। मुख्य तस्तु महत कृपयैव, प्रेम और प्रभु दोनों एक ही हैं। इसी प्रकार भक्त भगवान दोनों एक हैं। भक्त कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है।
जो हरि की सेवा करत है उनके अविष्ट भी की सिद्धि में भले संशय हो, पर भगवान भक्तों की सेवा करने वाले में कार्य की सिद्धि में बिल्कुल संदेह नहीं। सिद्धिर्भवति यत्सेवया भगवतः कूटस्थस्य मधुद्विषः रतिरासो भवेत्तीव्रः पादयोर्व्यसनाद्रनः। भक्तों के चरणों की सेवा से मधुसूदन भगवान के चरण कमलों में उत्कट प्रेम और आनंद की वृद्धि होती है, जो दर्शनों में बाधक यंत्रणा का नाश कर देती है। अतः भक्तों की सेवा में रुचि उपजाओ। जब तुम्हारे मन में भगवान को प्राप्त करने की रुचि उपजेगी, नाना विधि पाक की दासी में प्रभु सेवा का उपदेश देते हुए करो हरि सेवा भरी भाव धरी मेवा पकवान रस खान दे बखान मन धरे हैं। भक्त अब भक्तों की सेवा का उपदेश देती हुई कहती है कि नाना विधि पाक सामा आगे आनी धरे। तात्पर्य यह कि नाना प्रकार के पकवान जैसे भगवान के लिए कहे, उसी प्रकार भक्तों के लिए भी कहें। अर्थात जैसे सप्रेम राजोपचार भगवान के लिए, उसी प्रकार भक्तों को भी अर्पण करो। भक्ति रसामृत सिंधु में कहा है कि भगवत भक्ति के जितने अंग हैं प्रायः उतने ही अंग भक्ति के हैं, ऐसे विद्वानों का मत है। अतः समान अथवा सबसे अधिक प्रेम से भक्त सेवा करो। डारी चिक देखो, चिक के भीतर से बाहर का सब कुछ दिखाई देता है, पर बाहर से चिक के भीतर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता है। दासी चाहती है कि रानी को कोई न देखे। जब संतों की सेवा होगी तो अनेक महान पुरुष आवेंगे, उसके बीच में श्याम सुंदर अवश्य दिखाई पड़ेंगे। मलुक दास जी कहते हैं कि संतों के मोहवश उनके बीच में रहते हैं। चली मन ढूंढन जइये गुरु सतगुरु के छोना, सिरकट साटे पाइये ये राम खिलौना, प्रेम जंजीर जराए के गही राखो भाई, इन संतन के मोहते मिली है रघुराई। कि कृष्ण कृष्ण नित पढ़त हैं, सुनिते चित लागे, पाय टिके नहीं पाँव पाप के, सब ही दुख भागे। कह मलूक सब छाड़ी के, गहिले यह हाला, जोई जोई मूरति संत की, सोई देखे गोपाला। आबे हरि प्यारे साधु सेवा करी टारे दिन, किहूँ पाव धारे जिन्हें ब्रज भूमि प्यारिये। जुगल किशोर गावे नैननी बहावे नीर, होय गई अधीर रूप दृगनी निहारिये। पूछी बाखवासिन सोरानी को, जुरानी को अंग जाके इतनी अटक संग, भंग सुख भारिये। चली उठी हाथ गयो रहो नहीं जात हो, सह्यो दुख लाज बड़ी तनक बिचारिये। रानी श्री रत्नावती जी के महल के निकट संत निवास बन गया और वहाँ भगवान के प्यारे भक्तजन आने लगे। रानी उनकी सेवा करती और उनका दर्शन करती। इस प्रकार कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन वे संत पधारे जिन्हें ब्रजभूमि प्रिय थी, जो ब्रजरस के रंग में रंगे थे। भगवान युगल किशोर के नित्य लीला विहारों के पदों को बड़े प्रेम से गाते गाते उनके नेत्रों से अश्रुधारा बहती और ऐसे प्रेम मग्न संतों के स्वरूप को देखकर रानी का धैर्य टूट गया। रानी ने दासी से कहा, मैं इन संतों के निकट जाकर इनका दर्शन एवं इनके चरणों का स्पर्श करना चाहती हूँ। दासी ने कहा, आप रानी हैं, अतः महल से बाहर नहीं जा सकती हैं। रानी ने कहा कि आप यह तो बताओ कि मेरे इस शरीर के अंग में से कौन सा अंग रानी है? रानी पने की मुहर कहाँ लगी है, जिसके कारण ऐसी
अटक रोक है कि मैं संत संग के महान सुख को नहीं पा सकती हूँ। इतना कहते कहते रानी उठकर चली ही थी कि दासी ने हाथ पकड़कर रोक लिया। रानी बोली, अब मुझसे नहीं रहा जाता है। आप विचार कर यह बताइए कि कुल की लज्जा से सत्संग न करके दुख सहना या उसे त्याग कर सत्संग सुख प्राप्त करना उचित है। क्यों पाप धारे। एक दिन ऐसे संत आए जिनके हृदय में वृंदावन था और उसमें हर समय भगवान लीला करते रहते थे। अतः वे प्रेम में सराबोर रहते थे। इसी कारण नेत्रों से अश्रुपात होता, गदगद कंठ से कीर्तन करते, तुलसी कंठी माला तिलक गुंजमाल छाप और पीताम्बर आदि के द्वारा उनका वेश अति सुंदर था। वृंदावन बास आस बढ़त हुलास रास, विविध विलास सदा सुख हरिदास के, भाल पे तिलक श्याम बंदनी और कंठ माल, तुलसी रचत गुंज छापे दे प्रकाश के, युगल किशोरी हिये मुख में झकोर नाम, नीर बौर झूम के सूचक विलास के, सदा सतसंग बिने अंग अंग पगे पुने, जगे जग ना माहिनी के लागे आसपास के। एक राजा नित्य पक्षियों को चुगा डालता था, तो एक दिन हंस आ गए। उनके दर्शन से राजा कृतार्थ हो गया। उसी प्रकार संत सेवा करते करते एक दिन रसिक सिद्ध ब्रजवासी भक्त आ गए, जिन्हें ब्रजभूमि अति प्यारी थी। उन्होंने सप्रेम ब्रजभूमि मोहिनी में जाने आदि ब्रज महिमा के सूचक पद गाए। मीठी वृंदावन की सेवा, श्यामा श्यामहिनी की लागत ज्यों बालक ही कलेवा, बेली हमारी कुलदेवी सब पिटप गुल्म सब देवा, और धर्म कर्म से लागत मिन माला ज्यों लगत जनेवा, कुंजनी कुंजनी कुसुम पुंज रसिसैन ऐन मधुमेवा, मणिकंचन भाजन भरी सौधे अंग भूप को खेवा, बिहरत सदा दुल्हनी दुल्ह अंग अंग मधुरस पेवा, व्यास रास आकाश फिरत दो मानहु प्रेम परेवा। युगल किशोर गावे कि युगल किशोर हमारे ठाकुर सदा सर्वदा हम उनके जन्म जन्म घर जाए चाकर, चूंकि परे परिहरे न कवहूँ सवहि भांति दया के आकर, जय श्री भट्ट प्रगट त्रिभुवन में प्रणतनि पोषक परम सुधाकर, सबसे ऊंची प्रेम सगाई कि दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाई, झूठे फल शबरी के खाए बहुविध प्रेम बताई, प्रेम विवश नृप सेवा किनी आप बने हरिनाई, राजसु यज्ञ युधिष्ठिर कीनो तामे झूठ उठाई, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाँक्यो भूल गए ठकुराई, ऐसी प्रीति बढ़ी वृंदावन गोपिन नाच नचाई, सूर कूर यही लायक नाही कह लगे करो बड़ाई, कि होए गए अधीर रूप दृगन निहारिए, जाल रंध्र मग अंग को कछु उजास सो पाई, पीठी दिए जग को रहे दीठी झरोखा लाई। जिस प्रेमी को भगवान में बनी जाली के रास्ते से प्रियतम के अंग का प्रकाश मिल जाता है, वह संसार की ओर पीठ करके जाली की ओर दृष्टि लगाकर देखता रहता है। संत में प्रभु के दर्शन कर फिर उसी ओर प्रेम टकटकी लगाकर देखता है, उसी ओर प्रेमी टकटकी लगाकर देखता है। प्रेम मग्न आँखों से आंसू बहाते हुए संत के कीर्तन में प्रकट हो गए। नाहम बसामि वैकुंठे योगिना हृदयेन च, मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद ने पूछा कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? भगवान ने कहा, देवर्षि नारद जी, मैं न तो वैकुंठ में रहता हूँ न योगियों के हृदय में। मेरे भक्त जहाँ मेरे गुणों का गान करते हैं मैं वहीं रहता हूँ। रानी ने देखा कि संत के पीछे भगवान खड़े हैं और खड़े होकर गान कीर्तन सुन रहे हैं,
और स्वयं प्रेम मग्न होकर गायन के साथ साथ मुरली बजा रहे हैं। गीत गोविंद का गान सुनने के लिए जैसे मालिनी की कन्या के पीछे 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 बाह बाह कर रहे थे, वही लीला यहाँ भी हो रही है। संत के अद्भुत दर्शनों से ही रानी प्रेम विह्वल हो गई थी। अब जब दासी गुरु की बात को सत्य करने के लिए भगवान ने दर्शन दिया तो वह और अधिक अधीर हो गई। महल से भागकर नीचे उतरने लगी। वे शीघ्रातिशीघ्र भक्त भगवंत के निकट से दर्शन और उनके श्री चरणों में मस्तक टेकना चाहती थीं। दासी ने रानी को पकड़ लिया और कहा, तुम रानी हो, तुम्हें महलों से बाहर नहीं जाना चाहिए। रानी ने कहा, जैसा तुम्हारा शरीर है वैसा ही हमारा शरीर है। इसमें यदि कोई अंग रानी का है जिसके कारण संत संग में बाधा है तो मैं उस अंग को काट कर फेंक दूंगी। मैंने समझ लिया कि मेरा रानीपन सत्संग में बाधक है, परंतु यह रानीपन आरोपित है, मेरा स्वरूप नहीं है। फिर मैं इसे क्यों पकड़े रखूं? भक्ति पथ में इस बाधा को क्यों रहने दूं? मैं रानी हूँ, यह अहंकार मिथ्या है, इसे मैंने त्याग दिया। अब मैं संत भगवंत की दासी हूँ। लोक लज्जा बड़ी है, यह मानकर अब तक सत्संग से वंचित रहकर मैंने दुख उठाया। अब मैंने उसे तुच्छ मानकर त्याग दिया, अतः सत्संग सुख प्राप्त करूंगी। देखो मैं विचारी हरि रूप रस सार जाको, कीजिए आहार लाज कानिनी के टारिये। रोकती उतरती आई जहाँ साधु सुखदाई, आनी लपटाई पाया बिनती ले धारिये। संतनी जीवाए वे की निज कर अभिलाख, लाख लाख भातिन सो कैसे ऊंचा के, लाख लाख भातिन सो कैसे के उचारिये। आज्ञा जोई दासे सोई, कीजे मुख बाही में जू, प्रीति अब गाही कही करो लागी प्यारिये। रानी रत्नावती जी ने अपनी दासी गुरु से कहा कि मैंने अपने मुख में खूब मैंने अपने मन में खूब सोच विचार कर देखा और भगवान के रूप माधुर्य का रस सब सुखों का सार है, तत्व है। अतः अब मैं लोक लज्जा और कुल की मर्यादा को बिल्कुल त्याग कर उसी का आहार आस्वादन करूंगी। ऐसा कहकर दासी के रोकते रोकते रानी राजमहल से उतरकर वहां आ गई जहां सुखप्रद संत विराजमान थे। उनके चरणों में लिपटकर प्रार्थना की कि भगवान, अपने हाथों से परोसकर साधु संतों को प्रसाद पवाने की बड़ी महिमा, बड़ी भारी अभिलाषा है। लाख लाख प्रकार से कहने पर भी उसका वर्णन नहीं हो सकता है और लाख प्रयत्न करने पर भी उसे मन से दूर नहीं किया जा सकता है। आप लोग मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वही करूँगी और मुझे उसी में सुख होगा। संत ने अच्छी प्रकार से देख सुनकर यह जान लिया कि रानी भक्त भगवंत के प्रेम में डूबी हुई है। अतः उन्होंने कहा कि जैसे तुम्हारे मन में अभिलाषा है वैसा ही करो, इससे कुछ भी हानि न होगी। संतों की ऐसी आज्ञा रानी को बहुत प्रिय लगी। देखो मैं विचारी, भक्ति पौधा को माया से बचाने के लिए विचार ही बाढ़ है। अतः रानी ने मन में विचारा, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। कि संसार की असारता, दुख रूपता, सत्संग और सेवा की वास्तविकता तथा महत्व का बोध हो गया। इतना समय व्यर्थ गया, अब उसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। कितने दिन हरि सुमिरन बिन खोए, पर निंदा रसना के रस करी केतिक जन्म बिगोए। तेल लगाए कियो रुचि मर्दन, वस्त्र मलि मलि धोए। तिलक बनाए चले स्वामी होए, विषय न के मुख जोए। काल बलीते सब जग कांप्यो, ब्रह्मा दिकहु रोए। सूर अधम की कहो कौन गति, पेट भरे परिसोए। हरि रूप रसार।
बिनु हरि शरण सुख नहीं कहूँ। छाड़ी छाया कलप द्रुम जग धूप, दुख क्यों सहूँ। कलिकाल कलह कलेश सरिता, वृथा तामधि बहूँ। दास नागर ठौर निर्भय, कृष्ण चरणनि चहूँ। उमा कहूँ में अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। हरि का रूप आहार है, जैसे आहार के बिना शरीर में प्राण नहीं रहते हैं, उसी प्रकार श्री हरि के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रहेंगे। हरि का रूप ही अब मेरा जीवन है। लाज कानी किए टारिए, प्रेम के प्रबल प्रवाह में लज्जा और मर्यादा के बांध बह जाते हैं। अतः भक्त उनको त्याग कर भगवत भजन करते हैं। लोक लाज कुल श्रृंखला, तजमीरा गिरिधर भजी। कि भगवान से मिलने में यदि लज्जा बाधा कर रही हो तो उसे छोड़ देना चाहिए। लाज के ऊपर गाज गिरो, ब्रजराज मिले सोई काज करे करोरी। एक ब्रजगोपी लज्जा और पूज्या ठकुरानी मानकर उससे विनती करती है कि तू दूर हट जा, मोहन के मुखार विंद का दर्शन करने दे। कि मेरी कुल पूजी तू ही मानी ठकुरानी करी, तो ही नित आखिन में हिये में धरती हो। तेरे ही संतोष देत दक्षिण रसिले गुण, मन मानी आलीन की सीख निधरती है। आनी बन्यो जोग अब मेरे बड़ भागिन ते, ताहिते अधीन ताले दीनता करती हो। देखन दे नेकु प्राण प्रीतम मुखार विंद, हाय लाज आज तेरे पाई न परती है। हाय लाज आज तेरे पाए न परती है। कुल की कान कहा लगी करी हो, तू आगे में कहो जो साची, अब काहू नहीं डरी हो। लोग कुटुम जग के जे कहियत, पहले सब ही निदरी हो। अब यह दुख सही जात न मोह पे, विमुख बचन सुनी मरी हो। आप सुखी तो सब नीके हैं, उनके सुख का सरी हो। सूरदास प्रभु चतुर शिरोमणि, अब के हों कछु लरी हों। ब्रज गोपियों ने लोक वेद और कुल की मर्यादा को तृण के समान त्यागा। नाच गाय गोपिन बस कीने, नागर नंद किशोर। कि लोक वेद कुल कानि न मानी, डारि तृण ज्यों तोर। क्वचित द्रुदपि वैकुंठ चिंता शबल चेतन, क्वचित धसति तच्चिंताह्लाद उद्गायति, क्वचित् नदति क्वचिदुत्कंठो विलज्जो नृत्यति, क्वचित् तन्मयोनुचकारः। कि कभी कभी भगवान मुझे छोड़कर चले गए। इस भावना में श्री प्रहलाद जी का हृदय इतना डूब जाता है कि वे जोर जोर से रोने लगते। कभी मन ही मन उन्हें अपने सामने पाकर आनंद के उद्रेक से ठठाकर हंसने लगते। कभी उनके ध्यान से मधुर आनंद का अनुभव करते और जोर जोर से नाचने गाने लगते। कभी उत्सुकता बस चिल्ला पड़ते, कभी लोक लज्जा का त्याग करके प्रेमोन्मत्त होकर नाचने लगते। कभी कभी उनकी लीला के चिंतन में इतने तल्लीन हो जाते कि उन्हें अपनी याद ही न रहती, भगवान का अनुसरण करने लग जाते। पुनः जाके प्रिय न राम बैदेही, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। कहा है कि बिलज्जा उद्गायन्ते नृत्यते च। लज्जा छोड़कर ऊंचे सुर से गाने और नाचने वाले भक्त सारे जगत को पवित्र करते हैं। इन प्रमाणों के अनुसार रानी ने भी मन में निश्चय किया कि अब मैं लज्जा मर्यादा आदि सब को छोड़कर सत्संग करूंगी। रोकती उतरती आई। दासी का भगवान में पूर्ण प्रेम था। यदि वह बनावटी होता तो उसका प्रभाव रानी पर न पड़ता। इतने पर भी उसने मर्यादा का उल्लंघन करने की स्पष्ट अनुमति दी। वह जानती थी
कि रानी में पराकाष्ठा का प्रेम प्रकट हो गया है। वह अपने आप मर्यादा के बांध को तोड़ देगा। मैं दासी हूँ, अतः मुझे स्पष्ट आज्ञा नहीं देनी चाहिए। प्रेम दुर्लभता को बताते समय उसने स्पष्ट कहा था कि राजा छोड़े लूटे धूर, अर्थात राज्य आदि का त्याग करना पड़ेगा। इस प्रकार दासी के द्वारा उपदिष्ट मार्ग पर चलने से इष्ट की सिद्धि हुई। संत पधारे तब आप डारी चिक देखो, श्याम दृगन लखाई के। दासी के ऐसा कहने पर रानी ने संत सेवा की, तब होए गए अधीर रूप दृगन निहारिये, अर्थात संत दर्शन के साथ साथ भगवान के दर्शन हो गए। भगवत दर्शन होने पर मर्यादा का टूटना उचित एवं अवश्यम भावी है। इसमें मर्यादा के उल्लंघन का दोष नहीं होता। इस प्रसंग में एक टिप्पणीकार ने लिखा है कि खवासिन ने रोका और रानी ने नहीं माना। कि यहाँ कोई शंका करे कि खवासिन के ही उपदेश से रानी के प्रेम की वृद्धि हुई, तो फिर उसने क्यों रोका? इसका समाधान यह है कि वह खवासिन तो वही बनी है और रानी का प्रेम बढ़ गया। इस पर एक दृष्टांत है कि जैसे कोई मुल्ला उमराव अमीरों के लड़कों को पढ़ाता था। एक मुल्ला जब वे पढ़ चुके तो बादशाह के वजीर, कोई जिलेदार, कोई तहसीलदार बने और कोई हाथी नशीन, कोई पालकी नशीन हो गए। पर मुल्ला जी 4 रुपया महीने के चाकर ही रहे। इसी तरह यहाँ भी दासी वही रही और रानी आगे बढ़ गई। एक विचार यह है कि ऐसा कहने से दासी का प्रेम खर्च होता दिखता था। वास्तविकता यह है कि प्रेम के जिस स्तर पर रानी पहुंची है, दासी उससे नीचे नहीं है। पूर्व में उसमें अष्ट सात्विक भावों का उदय तथा रागी साधु कृपा भई है, यह कहा है। अतः दासी में पूर्ण प्रेम प्रतीत होता है। इस प्रेम पथ पर दासी गुरु का हाथ पकड़कर रानी पहुंचती है कि यदि दासी पहुंचती हुई न होती, कि यदि दासी पहुंची हुई उच्च श्रेणी की न होती तो रानी को नहीं पहुंचा सकती थी। जहाँ साधु सुखदाई, साचे संत हमारे संगी, और सबे स्वार्थ के लोभी चंचल मति बहुरंगी। मन काया माया सरिता में बहते आने उछंगी, कि नागरिया राख्यो वृंदावन जीठा ललित त्रिभंगी। रानी ने पहले संत के निकट भगवंत को देखा, फिर जब महल से उतरकर संत के समीप आई तो वे संत ही भगवंत के रूप में दिखाई पड़े। पुनः भगवंत के से संत रूप के दर्शन हुए। तब साधु को ही सुखदाई मानकर रानी उनके आनी लपटाई पाए तथा विनती लय धारिये। रानी में संत भगवंत के प्रति अपार वात्सल्य उमड़ा, अतः अपने हाथों से परोसकर उन्हें भोजन कराने की अनुमति मांगी। आज्ञा जोई दीजिए, अर्थात जो आज्ञा होगी उसी में सुख मानकर उसका पालन करूंगी। अब यदि संत कह देते कि अंदर ही रहो, चिक के भीतर से दर्शन करो, मर्यादा का उल्लंघन न करो, तो रानी मान जाती। संत ने रानी की प्रीति का अवगाहन किया तो उसे अथाह पाया, अतः आज्ञा दे दी कि तुमको जो प्रिय लगता हो उसी को करो और उसमें कोई दोष न होगा। तब रानी ने अपने हाथों से संतों की सेवा प्रारंभ कर दी कि प्रेम में न नेम में, प्रेम में न नेम है, मथार ले उमगी चली, चले दृग धार सो परोसी के जीवाई है। भीजी गए साधु ने सागर अगाध देखी, नैननी निमेख तजी भय मन भाए हैं। चंदन लगाए आनी बीरी उखबाए श्याम, चर्चा चलाए चख रूप सरसाए हैं। धूम पर गाँव झूमी आए सब देव खिबे को, देखे नृप पास लिखी मानस पठाए हैं। प्रसिद्ध उक्ति है कि प्रेम में नियम नहीं होता। तदनुसार साधु संतों की अनुमति प्राप्त कर
रानी रत्नावती सोने के थाल में विविध प्रकार के व्यंजनों को सजाकर बड़ी उमंग के साथ आईं। उस समय उनके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। रानी ने बड़े प्रेम के साथ परोसकर संतों को भोजन कराया। रानी का सागर के समान अपार अथाह प्रेम देखकर साधु लोग भी प्रेम सागर में गोते लगाने लगे। उनके हृदय द्रवित हो गए। रानी का विलक्षण प्रेम देखकर भी टकटकी लगाकर दर्शन कर रहे थे। भक्त दर्शन की उनकी अभिलाषा आज पूरी हो गई। भोजन कराकर रानी ने सबको चंदन लगाया, तांबुल खिलाया, पुनः भगवत चर्चा चलाई। संतों के श्रीमुख से भगवत वार्ता को सुना। भक्त भगवान की रूप माधुरी का दर्शन कर रानी के नेत्र सजल एवं सरस हो गए। उधर संपूर्ण आमेर नगर में शोर मच गया कि रानी पर्दे से बाहर निकलकर वैरागियों के बीच में आ गई हैं। लोग देखने के लिए उमड़ पड़े। राजा के मंत्री ने यह समाचार लिखकर राजा के पास दिल्ली भेज दिया। प्रेम में न नेम, लौकिक एवं वैदिक नियमों की आवश्यकता प्रेम में नहीं रहती। वे बिना छोड़े ही अपने आप छूट जाती हैं। जैसे भगवान भी लोक संग्रह के निमित्त कर्म धर्म करते हैं, उसी प्रकार भक्त भी करता है। परंतु जब प्रेम का प्रवाह उमड़ता है तब भक्त स्वयं बेसुध हो जाता है। ऐसी स्थिति में लोक वेद के नित्य नैमित्तिक कर्म धर्म नहीं हो पाते हैं। इस स्थिति में उनके न होने से कोई स्पर्श नहीं करता है। तभी तो विधि निषेध नहीं, दास अनन्य उत्कट व्रतधारी। श्रीहित हरिवंश जी ने लोक वेदोक्त विधि निषेध का त्याग किया। लोक लाज कुल श्रृंखला तजी मीरा गिरिधर भजी। नश्वर पति रति त्यागी कृष्ण पद सो रति जोरी। सबे जगत की फांसी तरह की तिनुका ज्यों तोरी। आदि करमेती बाई जी ने भी कहा कि आदि ने प्रेम के सामने नियमों का परित्याग कर दिया। तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्येत यावता मत कथा श्रवणा दौवा श्रद्धा यावन्न जायते। श्री कृष्ण ने श्री उद्धव जी से कहा, जब तक निर्वेद की प्राप्ति नहीं होती और जब तक मेरी कथाओं के श्रवण कीर्तनादि में श्रद्धा उत्पन्न नहीं होती, तब तक निष्काम भाव से नित्य नैमित्तिक कर्मों को करना ही चाहिए। यहाँ श्रद्धा का अर्थ है सुदृढ़ निश्चित विश्वास। ऐसी श्रद्धा होने पर यदि कोई भगवत भक्ति करता है तो उसे फिर अनन्य कर्मों के करने की आवश्यकता कदापि नहीं रहती। उसी के द्वारा सर्व कर्म किए हुए हो जाते हैं। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हाय। ये चैतन्य चरितामृत में है। पूर्व आज्ञा वेद कर्म कर्म योग ज्ञान सब साधी ऐसे यह आज्ञा बलवान। यही आज्ञा बले भक्त श्रद्धा ये दिहाय सर्व कर्म त्याग करी से कृष्ण भजय। श्री गौरांग महाप्रभु कहते हैं कि सनातन भगवान ने गीता के 17 अध्याय में वेद धर्म कर्म योग एवं ज्ञान आदि का उपदेश किया और फिर अंतिम 18वें अध्याय में गुप्त रहस्य का उपदेश दिया कि सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोसी में दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितं मन्मना भव मद भक्तो मद्याजीमां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। कि हे अर्जुन, मैं सबसे गुप्त एक रहस्य तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। कि तुम मेरे अति प्रिय हो, अतः कहता हूँ सुनो। तुम अपना मन मुझ में अर्पण करो, मेरा नाम रूप गुण आदि का चिंतन कर मेरे भक्त बनो। निज सुख की कामना त्याग कर मेरा अर्चन करो और आत्मा समर्पण पूर्वक मेरे चरणों में नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम मेरे इस श्याम सुंदर रूप को प्राप्त करोगे। तुम मुझे अत्यंत प्यारे हो, अतः मैं तुमसे यह सत्य एवं प्रतिज्ञा पूर्वक कहता हूँ। पूर्व विधि और पर विधि में पर विधि ही बलवती होती है, यह न्याय शास्त्र का सिद्धांत है। अतः भगवान की अंतिम आज्ञा ही मान्य है। सब कुछ छोड़कर प्रेम करें। अतः कहते हैं कि प्रेम में न नेम।
इसका तात्पर्य यह है कि प्रेम में लौकिक वैदिक नियम त्याज्य हैं, परंतु प्रेम में प्रेम के नियम त्याज्य नहीं हैं। उनका तो दृढ़ता से पालन करना चाहिए। प्रेम में नियमों का पालन करने से हृदय में प्रेम दृढ़ होता है और प्रभु प्रकट हो जाते हैं, जैसे भगवान श्री राम शंकर जी के सामने प्रकट हो गए। प्रेम नेम प्रेम शंकर कर देखा, अबिचल हृदय भगति के रेखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। महर्षि श्री अत्रि जी ने भरतकूप में स्नान की विधि बताते हुए कहा कि प्रेम सनेम निमंजन प्राणी, होई है विमल कर्म मन बानी। सारांश यह है कि भगवान की सेवा में भक्तों के आचरण में नेम और प्रेम दोनों आवश्यक हैं। नेम से प्रेम और प्रेम से नेम दृढ़ होते हैं। लौकिक नियम है कि राजर्षि को महल से बाहर नहीं निकलना चाहिए, और प्रेम का नियम है कि संकोच छोड़कर संत भगवंत की सेवा तथा उनके दर्शन करने चाहिए। रानी ने सामान्य धर्म को छोड़कर भक्ति उत्पन्न करने वाले परम धर्म का पालन किया। भगवान ने कहा, एवं मदर्थोज्जित लोक वेदस स्वानाम ही वो मय्य अनुवृत्त ये बलहा। हे गोपियों, इस प्रकार तुम मेरे लिए लोकाचार, वेद, धर्म और अपने परिवार आदि को त्याग कर आई हो। मैं तुम्हारी उत्कंठा को बढ़ाने के लिए अंतर्ध्यान हुआ हूँ। अर्थात लोक वेद के नियमों का परित्याग केवल भगवान के प्रेम में ही किया जा सकता है। दूसरे कारण से यदि त्याग किया जाए तो ताप होगा। प्रेम में न नेम पर एक दृष्टांत है प्रियादास जी एवं श्री गोविंद दास का। एक बार भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी और श्री गोविंद दास भक्तमाली, ये दोनों संत साथ साथ श्री श्री जी का दर्शन करने के लिए बरसाना गए। दर्शन करके मोरकुटी जाकर विराजे। एक ब्रजगोपी ने यह समाचार सुना। उसके हृदय में इन संतों के प्रति बड़ी श्रद्धा थी, अतः उसने श्री जी की प्रेरणा से निश्चय किया कि आज उन दोनों संतों को अपने हाथ से परोसकर भोजन कराऊंगी। पिछले प्रहर रात्रि में उठकर उसने बहुत सुंदर सीरा, पूरी तथा शाक बनाया, भोग लगाया और प्रसाद लेकर मोरकुटी पर प्रातः पहुंच गई। बड़े प्रेम से दोनों को दंडवत प्रणाम करके बोली, महाराज भोजन कीजिए। संत ने कहा, हमने अभी दातुन नहीं की है, दातुन स्नान के बाद ही हम भोजन करेंगे। बाई ने बड़े प्रेम से कहा, बाबा पहले प्रसाद पालो फिर दातुन स्नान कर लेना। प्रसाद पाना अच्छा या सवेरे सवेरे लकड़ी चबाना अच्छा? हमको जल्दी घर में जाकर अपना काम भी करना है। इसके प्रेम लपेटे अटपटे वचन सुनकर दोनों मूर्तियों ने प्रसाद पा लिया। दातुन स्नान का नियम नहीं रह गया, क्योंकि प्रेम की अधिकता थी। प्रसाद के प्रभाव से प्रेम का अमल चढ़ाया। उस दिन सत्संग में विशेष आनंद आया। श्री जी की कृपा का अनुभव हुआ। ब्रज गोपी के प्रेम से नियम छूटा। इस प्रकार रानी रत्नावती का नियम नहीं रह गया। प्रेम सिंह है, नियम हाथी। जिहि तन बन गरजत रहे, अद्भुत के हरि प्रेम। कैसे पावे रहन तहाँ, गज अनुरूपी नेम। जहाँ प्रेम तहाँ लोक के, रहे न एको नेम। नेम प्रेम के अति कठिन, पाले जा उर प्रेम। परोस के जीवा। खटरस व्यंजन से भरा थाल लेकर रानी आई और उसने परोसना आरंभ किया, तो यहाँ भी नियम नहीं रह गया। क्रमशः सब पदार्थ सबको नहीं परोस सकी। प्रेम की उमंग में भरी रानी ने जो सामग्री हाथ पड़ी उसे ही सब परोस दी। स्वयं संत भी प्रेम में मग्न थे, अतः जो आया उसे ही बड़े प्रेम से पाया। प्रेमाश्रु सिंचित प्रसाद पवाने वाले दोनों ही कृतार्थ हो जाते हैं। भये मन भाए हैं। श्री वृंदावन वासी इन संतों ने श्री पयहारी जी की और श्री पृथ्वीराज जी आदि महान संतों की कथा सुनी। आमेर में विराजमान श्री नृसिंह जी की महिमा और यह भी सुना कि आज भी आमेर में एक से एक भक्त प्रेमी रहते हैं। तब भक्त दर्शन की लालसा से श्री धाम को छोड़कर आए। यहाँ रानी का दर्शन करके इनके मनोरथ पूर्ण हो गए, अतः कहते हैं कि भये मन भाए हैं।
श्यामा चरण चर्चा रानी ने कहा कि महाराज, मुझसे भक्त भगवान की कुछ भी सेवा नहीं बनती है। जन्म जन्मांतर के अपराधों को भगवान कैसे क्षमा करेंगे। यह सुनकर संतों ने गाया, देखो हरिजू को एक स्वभाव, अति गंभीर उदार उदधि प्रभु जान शिरोमणि राव। रानी जितनी सेवा को फल मानत मेरु समान, समुझी दास अपराध सिंधु सम, एको बूंद न मान, बदन प्रसन्न कमल पर सम्मुख। जानत हूँ सब ऐसे, विमुखो भये कृपाया सुख की, जब चितवो तब तैसे। भक्त विरह कातर करुणामय, डोलत पाछे 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 लागे। सूरदास ऐसे प्रभु को कत दीजे पीठ अभागे। चखरूप सरसाए हैं। रसिक संतों के साथ श्री श्याम सुंदर की चर्चा करके श्री रत्नावती जी के नेत्र श्री कृष्ण के रूप रस से सरस हो गए। अर्थात अब नेत्रों में श्री कृष्ण की छवि बस गई कि घर घर घाटन में बाटन में कुंजन में, बहे रूप गुंजो अली रूप कहाँ डोलों में। बेनी कभी गातन में बसो गुंदना के मिस, रिस करी बातन में कहाँ कहाँ छोलों में। मसक मसूक नहीं मारो मन कौलो को, हेतु न हमारो ताते बिलखन बोलो में। मुदे श्याम पुत्री उघारो देखो श्याम है तो, मेरो अपराध आँखें मुदो की धो खोलो में। जृग असुबन लागे झरी समयो भयो, अनूप बूंद बूंद में झलमले प्रेमी प्रिय को रूप। डबराए नैनन लखी मोर न जानो हाल, असुवन को चश्मा धरे निरखत प्रेमी लाल। हरि छवि देखी नैन ललचाने, इकटक रहे चकोर चंद जो निमिष विसरी ठहराने। मेरो कहो सुनत नहीं श्रवणनि, लोक लाज न लजाने। गए अकुलाए धाई मो देखत, ने कहु नाही सकाने। जैसे सुभट जात रन सन्मुख, लरतन कबहु पराने। सूरदास ऐसी कीन्ही श्याम रंग लपटाने। कि लोचन भये श्याम के चेहरे, ऐ सुख पाबत कोटिक मोतन फेरी नहेरे। हा हा करत परत हरि चरणनि, ऐसे बस भयो नहीं। उनको बदन बिलोकत निश दिन, मेरो कहो न सुनहि। ललित त्रिभंगी छवि पे अटके फटके मोसों तोरी। सूर दशा यह मेरी कीन्ही, आपुन हरि सो जोरी। धूम परी गाँव महलन ते बहरानी रानी, यह सुनी काहू साँच न मानी। धाई आई लखी अचरज माने, निज निज मति अनुरूप बखाने। एक कहे धनी धनी महारानी, तुमने भक्ति यथारथ जानी। पृथ्वी राजकुल बेली फली है, रानी हरिरति रंग रली है। ऐसो प्रेम रंग नहीं देखियो, लोक लाज कुल तृण समलेख्यो। धन्य भये हम दर्शन पाए, रानी गुणगन जाहि न गाए। एक कहे रानी कुलनासी, सब अनरथ की जरह दासी। याने मिथ्या दंभ रचाई, रानी चौड़े लाई नचाई। धिकचेरी ऐसी मति फेरी, सुरभीते करी दीनी छेरी। कुल कलंकनि दो मरी हैं, राजा कबहु क्षमा नहीं करी हैं। जितने मुख तितनी ही बाता, कहत सुनत नहीं जगत अघाता। निंदक बंधन जग बौराना, प्रेम के श्रवणनि नहीं जाना। कि
वह करी निशंक रानी बंक गति लई नहीं, कि दई तजी आज बैठी मूडन की भीड़ में। लिखो ले दीवान नर आए सो बखान कियो, बाची सुनी आचे लागी नृप के शरीर में। प्रेम सिंह तुम ताही काल सो रसाल आयो, भाल पे तिलक माल कंठी कंठ तीर में। भूप को सलाम कियो नरनी जताए दियो, बोलियो अब मोड़ी के रे पर्यो मन पीर में। महारानी रत्नावती जी ने निशंक और निडर होकर कुल की मर्यादा के विपरीत नया मार्ग अपना लिया है और वे लज्जा को छोड़कर मुंडे बैरागियों की भीड़ में जाकर बैठ गईं। मंत्री के द्वारा लिख गया उक्त आशय का पत्र लेकर दूत राजा के पास पहुंचे। उन्होंने पत्र दिया और यह समाचार कह सुनाया। पत्र को पढ़ते और दूत के मुख से सारा हाल सुनते ही राजा के शरीर में आग सी लग गई। संयोगवश इसी बीच रानी श्री रत्नावती जी के सुपुत्र रसिक श्री प्रेम सिंह जी वहां आए। उनके मस्तक में तिलक और गले में तुलसी कंठी माला थी। उन्होंने राजा को प्रणाम किया। समीप के लोगों ने राजा को बताया कि राजकुमार श्री प्रेम सिंह जी प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनकर राजा ने प्रेम सिंह जी से कहा, आरे वैरागिन के बेटा। यह सुनकर इनके मन में बड़ी पीड़ा हुई कि वह करी निशंक रानी को भगवत साक्षात्कार हो गया था, अतः रानी निशंक और निर्भय थी। विमुख को भय और शंकाएं होती हैं। मेरा मार्ग ठीक है या गलत, इस पर चलने से सदगति होगी या दुर्गति, लोक परलोक बनेगा या बिगड़ेगा, इस संबंध में रानी को संदेह न था, क्योंकि प्रत्यक्ष दर्शन हो गए थे। अतः रानी निशंक थी। लोक में राजदंड और परलोक में यमदंड का भी भय न था, अतः रानी निर्भय थी। देह गेह आदि में आसक्ति होने से, इस ईश्वर से विमुख होने से भ्रम शंका भय आदि होते हैं। भयम द्वितीयाभिनिवेशतस्य दिशादपेतस्य विपर्ययो स्मृतिः, तन्माययातो बुध आभजित्तं भक्तैकयेशं गुरुदेवतात्मा। योगेश्वर श्री कवि जी ने श्री निमि से कहा कि राजन, ईश्वर से विमुख पुरुष को उसकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। कौन हूँ मैं, देवता या मनुष्य? इस देह आदि अन्य वस्तु में आसक्ति तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा ईश्वर का भजन करना चाहिए। बंक गति, जैसे उल्लू आदि रजनीचरों के लिए दूसरों का दिन भी रात्रि होती है, उसी प्रकार निशाचर स्थानीय जो संपूर्ण अज्ञानी मनुष्य हैं, जिनमें परमार्थ तत्व विषयक बुद्धि नहीं है, उन सब के लिए सन्मार्ग ही कुमार्ग है। निष्कंटक राजमार्ग, जिस पर चलने से भूलने, भटकने या गिरने का भय नहीं है, उस भक्ति पथ पर चलने वाली रानी को लोगों ने टेढ़े उल्टे मार्ग पर चलने वाला बताया। दई तजी लाज, जिन नेत्रों में श्री कृष्ण बस जाते हैं वहां से लज्जा का शासन हट जाता है। जिहि दृग गढ़ सिर ताज बसे राज ब्रजराज, तहाँ कपट को आमली कहा लाज को काज। मेडनी की भीड़, भक्तों की भीड़ में भगवान के दर्शन हुए थे, अतः रानी को भक्तों की भीड़ अच्छी लगती थी। इसी से मूल छपाई में कहा कि भीड़ भक्तन की भावे। प्रेम सिंह सुत रानी की भक्ति का प्रभाव बचपन से ही प्रेम सिंह जी पर पड़ा, अतः ये मन वचन कर्म से कंठी तिलकधारी सच्चे वैष्णव थे। माता के जीवन का गंभीर प्रभाव जैसे ध्रुव, प्रहलाद आदि पर पड़ा, उसी तरह श्री प्रेम सिंह जी पर माता की वैष्णवता का प्रभाव पड़ा कि कोप भरी राजा गयो भीतर सो सोच नयो, पाछे पूछी लयो कहो नरनी बखानी के।
तब तो बिचारियो अहो मूड़ा ही हमारी जाति, भयो दुख गात भक्ति भाव उरियानी के। लिख्यो पत्र माझी को जो प्रीति ही ऐसा जी, जो पे शीस पर बाजी आए राखो तजी प्राणी के। समाधि समाधि भूप कही मोड़ी को विरूप भयो, रहे अब मोड़ी के ही भूलो मती जानी के। श्री प्रेम सिंह जी को अपमानित कर क्रोध में भरा हुआ राजा भीतर चला गया। इधर श्री प्रेम सिंह जी के मन में दुख हो रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों कहा। पीछे उन्होंने लोगों से पूछा तो उन्होंने आमेर से आए पत्र का सब समाचार कह सुनाया। तब श्री प्रेम सिंह जी ने मन में विचारा कि हो धन्य है वैरागी ही हमारी जाति है, कि अपनी माताजी का स्मरण कर प्रेम भक्ति के भावों को हृदय में लाकर ये तन मन धन से सुखी हो ही गए। अपने निवास स्थान पर आकर उन्होंने अपनी माताजी को पत्र लिखा कि यदि आपने अपने हृदय में भगवत भक्ति को धारण किया है तो उसे छोड़ना मत, चाहे सिर की बाजी लगाना पड़े तब भी। आप अपने भक्तों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। राजा ने भरी सभा में मुझे मूढ़ी वैरागिन के बेटा ऐसा कहकर मेरा अपमान किया है, पर मैं इसमें अपना अपमान नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब मूढ़ी वैरागिन का बेटा ही रहूँ। अब जब सच्चे मार्ग की प्राप्ति हो ही गई, तब हम और आप इसे न भूलें। कि शीश पर बाजी, इसका तात्पर्य यह है कि कष्ट सहकर सिर देकर के भी अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। धर्म में निष्ठा रखने वालों की दृढ़ भावना होती है कि सर्वस्व चला जाए परंतु स्वधर्म बचा रहे, उसी में कल्याण है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरण भी कल्याणप्रद है। इसलिए उन्होंने कहा कि अब आप अपने प्राणों का मोह छोड़कर भक्ति भाव की रक्षा करना। इस प्रकार आज का प्रसंग यहाँ विश्राम लेते हैं। अभी श्री रत्नावती जी का चरित्र शेष है। कल भी हम इनका ही प्रसंग, इनका ही चरित्र श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे श्याम।